ट्रेंड क्या होगा? देखिए, मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मेरे को रिकॉर्डिंग करना ही था, मैं इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ और आपको रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है? हम्म। हम्म। देखिए, मैं अभी डाटा भी वही मानूंगा और सारा चीज वही मानूंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। क्लियर है एकदम? फॉर्मूला हम्म। यहाँ पे ये फॉर्मूला ही मान लीजिए, सिंपल सा है। ठीक। स्ट्राइक प्राइस आपको पहले लिखना होगा, ठीक है? देखिए, मेरा क्या चीज मांगा है पहले, मैंने इसमें क्या चीज एंट्री किया है पहले, मैं इसमें स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? प्रेजेंट में जो डाटा चल रहा होगा, ठीक है? प्रेजेंट में जो डाटा चल रहा होगा, जैसे अभी मेरा प्रेजेंट में 50,000 चल रहा है, तो मैंने 50,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, ठीक है? हम्म। देखिए, स्ट्राइक प्राइस मांगा, फिर पीसीआर हम्म। वैल्यू पूछ रहा है कि 50,000 का पीसीआर वैल्यू क्या चीज है, ठीक है? हम्म। 50,000 का पीसीआर वैल्यू क्या चीज है, तो मैं यहाँ पे हम्म। 50,000 का पीसीआर वैल्यू लिखता हूँ 1.28, किसके अकॉर्डिंग? एओसी के अकॉर्डिंग। और एओसी के अकॉर्डिंग पीसीआर वैल्यू क्या है वो आपको पता चलेगा यहाँ इसके ग्राफ पर, और इसका ग्राफ कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है? और अभी देखिए 12:20 में आखिरी इसका जो डाटा निकला है 1.28 निकला है, तो 1.28 तो मेरा पीसीआर वैल्यू रहा। अभी ये 1.28 क्या डिस्कस करता है? 1.28 बोलता है कि मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन क्यों मार्केट अब इसके बाद में, लेकिन अब आगे बताता हूँ लेकिन का क्या है कारण। यहाँ पे देखिए पीसीआर वैल्यू 1.28 मिल गया, मैंने पीसीआर वैल्यू 1.28 का डाटा लिख लिया, ठीक है? मैंने पीसीआर वैल्यू यहाँ पे 1.28 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताना है कि बुलिश है या बेरिश है, ठीक है? मेरे मार्केट स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मार्केट का स्ट्रक्चर अब आपको चेक करना होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ पे करिए या किसी भी डीमैट के ग्राफ पे करिए, वहां पे मिल जाएगा। और नॉर्मल है, अगर वहां पे नहीं मिलता है उस बात को कंफर्म करने के लिए, जैसे अभी मेरा नॉर्मल ग्राफ के मुताबिक मेरा डाटा मैं अभी फोन पे देख करके बता रहा हूँ कि ये डाटा आपका बुलिश नहीं, सॉरी बेयरिश की तरफ जा रहा है मार्केट, ठीक है? बेयरिश की तरफ जा रहा है क्योंकि तीन तीन रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा करके बना है। अब अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ट्रेंड पूछा जा रहा है, ठीक है? मैंने बेयरिश लिख लिया यहाँ पे, ट्रेंड पूछा जा रहा है, ठीक है? मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड को पता करना है। तो ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड, तीन टाइप का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है? तो साइडवेज मार्केट को टाइम पास भी बोला जाता है, तो साइडवेज बोला जा रहा है। तो अब देखिए, ट्रेंड में मेरे को पता करना है। अब ट्रेंड कैसे पता चलेगा? या तो आप नॉर्मल चार्ट देखिएगा, या तो आप किसी चीज को ये आप इसको एनालाइज करिएगा कि साइडवेज है क्या है, पॉइंट में मेजर करिएगा, जो भी हो आपका। लेकिन मेरा जो तरीका है यहाँ पर कि सिंपल है, चार्ट को देख लीजिए, चार्ट को देखने से है ना, हाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्किंग कर लीजिए, क्या मार्केट एक रेंज में चल रहा है? जी हाँ, एक रेंज में चल रहा है मार्केट। अगर ये डाटा एक रेंज में चल रहा है तो एकदम क्लियर बात है कि मार्केट साइडवेज है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको हेल्प करेगा एओसी का पीसीआर का ग्राफ। पीसीआर का ग्राफ के हिसाब से मैं आपको अगर अभी भी दिखा दूं तो ये पीसीआर का देखिए, अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक? ये वाला पार्ट को डाउन ट्रेंड आप बोलिएगा। अब ऐसे अगर ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड है मेरा। अगर इस मार्केट आपका चल रहा है इस हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है? तो ये वाला जो बीच वाला, जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है आपका, ये सेंटर जो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये वाला जो ऐसे बना साइडवेज। हुआ है, जैसा, हाँ, इस पार्ट को आप साइडवेज बोलिएगा। क्या साइडवेज है? कैसा होगा? लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, कैसा साइडवेज है? शॉर्ट कवरिंग, सॉरी, शॉर्ट साइडवेज होगा ना, मतलब छोटा सा साइडवेज है, ठीक है? ज्यादा कुछ खास साइडवेज नहीं है, छोटा साइडवेज है। यहाँ पे लॉन्ग हाँ, बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप कोई बात मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मतलब बस बियरिश साइड, मुंह से निकल गया। बियरिश साइडवेज हो गया। हाँ, बेयरिश साइडवेज हो गया। तो इस हिसाब से देखिए, अभी ये इस पार्ट को आप अगर गौर से देखिएगा, आखिरी वाला जो डाटा चल रहा हाँ। है वो कुछ हाँ, इस टाइप का बना है, ठीक है? किस इस टाइप टाइप का? का ये इस टाइप से बना हुआ है, ठीक? ये हाँ वाला हाँ पार्ट, हाँ। ये वाला, हाँ, ये ठीक वाला, हाँ, ठीक है। ठीक तो ठीक। अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ये वाला एरिया, प्रेजेंट में ये वाला साइडवेज। एरिया साइडवेज है। तो देखिए क्या निकला ट्रेंड, ट्रेंड क्या निकला? साइडवेज निकला, ठीक। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ट्रेंड का है, ठीक। यहाँ पे जो आखिरी में जो ट्रेंड बोलेगा वही मार्केट करेगा, ठीक। ठीक है। होता है ना कि ट्रेंड जो बोलता है मार्केट वही काम करता है। तो ट्रेंड क्या बोला आपको? मार्केट साइडवेज है। तो ट्रेंड में अगर मार्केट साइडवेज है तो ट्रेंड में क्या साइडवेज में ट्रेड किया जाता है? हाँ या नहीं ना? किया जाता। नहीं किया नहीं जाता है, नहीं सिंपल है नहीं। कि ट्रेड हाँ। साइडवेज में ट्रेड किया ही नहीं जाता है। तो आप हम्म। इसमें कोई ट्रेड नहीं करिएगा। तो मेरा इस फॉर्मूला से निकला नो ट्रेड, ठीक है। और ये सिंपल सा बात है, पीसीआर वैल्यू ने हेल्प किया आपको मार्केट स्ट्रक्चर जानने में, स्ट्रक्चर से आपको पता चला ट्रेंड, और ट्रेंड से पता चला कि नहीं, ये वाला स्ट्राइक प्राइस मेरा ट्रेड करने लायक ही नहीं है। तो आप क्यों वहां पे अपना पैसा बर्बाद करिए? क्यों आप 10-20 रुपए अभी स्कैल्पिंग में गवाइए? ठीक है? क्यों लॉस ऐसे लेट करवाइए? एंट्री लेना ही नहीं है, सिंपल है। कुछ दिन का अब 3 समझ, ट्रेड करिए, डिसिप्लिन ट्रेड करिए, बात क्लियर एकदम। फॉर्मूला यहाँ अब सामने में है, इस चीज को आप अब लिख समझ में सकते आया। हैं। मेरे ख्याल से तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा। देखो, दूसरा, कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे कि हाँ, मान लें कि हम ट्रेड हम लेने जा रहे हैं, तो उसके पहले हम ये वाला चार्ट लगा के पहले समझ लें कि डाउन ट्रेंड है, एकदम अप ट्रेंड है, एकदम ये सब एकदम क्या है। एकदम
आपको पूरा मार्केट को नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, ठीक है। हाँ सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस सही है उसके ऊपर ट्रेड बन रहा है। अगर इन द मनी सही नहीं है तो मैं क्यों इन द मनी में पैसा लगाऊं, थोड़ा सा हाँ। 5-6 हजार रुपया एक्स्ट्रा लगा के मैं डीप इन द मनी में ट्रेड ले लूं।